दूसरे चरण के लिए बीजेपी के दिग्गज पूरी तरीके से तैयार हैं और आज गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी गांधीनगर सीट पर नामांकन से पहले रोड शो किया, जिसमें वहां पर जन समर्थन भी अपार नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद जनता ने गृहमंत्री शाह का फूलों से स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर जीत के लिए अपनी संसदीय सीट गांधीनगर से हुंकार भरी और रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ जमा हुई। अमित शाह पर जमकर फूलों की बारिश हुई। जब फूलों की बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जीत का जुलूस हो। दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे अमित शाह ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत भी गांधीनगर से ही की थी। वो सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के इलेक्शन एजेंट बने। 2019 में पहली बार गांधीनगर से जीतने पर अमित शाह ने पिछले सभी मार्जिन को तोड़ दिया। इस बार बीजेपी ने 10 लाख मतों से जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में नामांकन दाखिल करने से पहले गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले तमाम क्षेत्रों को रोड शो के जरिए कवर किया गया और फिर कल यानी कि 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल होगा। गुजरात की 26 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। एपीएमसी सर्कल से लेकर नल सरोवर चौक तक रोड शो। दूसरा रोड शो जेपी गेट से कलोल के टावर चौक तक। तीसरा रोड शो सरदार पटेल चौक से केके नगर तक। वेजलपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित। अब गांधीनगर सीट का इतिहास भी जान लेते हैं। गांधीनगर सीट का इतिहास बताता है कि 1967 में कांग्रेस के सोमचंद्र सोलंकी को जीत मिली थी। 1972 में एक बार फिर से कांग्रेस ने सोमचंद्र सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने इस बार फिर जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी के पुरुषोत्तम मवलांकर जीते। 1980 में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सीट हासिल की और अमृत पटेल ने चुनाव में जीत हासिल की। 1984 में कांग्रेस के जीआई पटेल यहां से जीते। 1989 में बीजेपी को जीत मिली और शंकर सिंह वाघेला यहां से चुने गए। 1991 में भी बीजेपी ने अपनी सीट को बचाई। लालकृष्ण आडवाणी यहां पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को यहां से जीत मिली। 1996 में ही उपचुनाव में बीजेपी के विजय पटेल यहां से जीत कर आए। 1998 में बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, 1999 में भी लालकृष्ण आडवाणी, 2004, 2009 और 2014 में भी लालकृष्ण आडवाणी ही यहां से जीत कर संसद पहुंचते रहे। साल 2019 में अमित शाह पहली बार चुनाव लड़े और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे अमित शाह अभी देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए व्यस्त थे, तो वहीं गांधीनगर में उनके परिवार के सदस्य प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले दिनों उनकी पत्नी सोनल शाह ने गांधीनगर में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांगे और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उनके साथ पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद थे। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ सोनल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। गांधीनगर सीट पर कुल मतदाता। सीट का गठन 1969 में हुआ था। बीजेपी का अभेद किला रही। 19,45,149 मतदाता, 9,41,434 पुरुष मतदाताओं की संख्या। महिला मतदाता 10,04,291। इस सीट पर वाघेला और पटेल बिरादरी का वर्चस्व है। दोनों को ही बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। साल 2019 में अमित शाह रिकॉर्ड मतों से जीते थे। अमित शाह को 8,94,624 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सीजे चावड़ा यहां से हार गए थे। मात्र 3,37,610 वोट ही मिले। बीजेपी ने सीट 5,57,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। वैसे तो गांधीनगर की सीट बीजेपी की पैट सीट मानी जाती है, लेकिन पार्टी किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर खुद अमित शाह और उनका परिवार प्रचार के लिए उतरा। आज का भव्य रोड शो कुछ और ही बयां कर रहा था। देखने वाली बात होगी कि गांधीनगर सीट पिछले चुनाव से कितना प्रतिशत अधिक वोट बीजेपी की झोली में डालती है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।